प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन किया था, तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और आज हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जो प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम क्या होता है इसको पहले ही हम बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी बताते हैं। देखिए, माध्यम का मतलब साधन होता है। प्रकाश जिसमें से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वही माध्यम होता है। जैसे देखिए, प्रकाश जब सूर्य से निकलती है तो सूर्य से निकलने के बाद वो जो है पहले निर्वात से होकर के चलती है। जैसे देखिए, डिटेल में एक बार फिर से बता देते हैं। आज ये मान लेते हैं सन है और यहाँ ये अर्थ है, पृथ्वी है। तो जब सूर्य से निकलती है प्रकाश किरण तो पृथ्वी पर पहुंचती है, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने से पहले यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के आती है। पृथ्वी का वायुमंडल ये 10,000 किलोमीटर तक है पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी से सूर्य के जो बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 के माने करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये 10,000 किलोमीटर तक है। तो ये बाकी का जो बचा, ये बाकी का जो क्षेत्र बचा 14 करोड़ 90 लाख 90 हज़ार किलोमीटर, ये जो पूरा खाली स्थान है इसे हम निर्वात कहते हैं। जहाँ वायु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और यहाँ जहाँ वायु हो उसे वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद जल में से भी प्रकाश की किरण गुजर जाती है, कांच में से भी प्रकाश की किरण गुजर जाती है। तो ये जो निर्वात है इसी में से तो होकर के प्रकाश की किरण चलती है। तो निर्वात क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। मतलब निर्वात जो है प्रकाश को सूर्य से ले करके यहाँ पृथ्वी तक पहुँचाती है या पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँचाती है। फिर यहाँ जब वायुमंडल तक पहुँच जाती है तो जो वायुमंडल है वो अब यहाँ से वायु जो है वायुमंडल का वायु यहाँ से ले करके पृथ्वी के सतह तक पहुँचाती है। अगर जल में भी प्रवेश कर गया तो जल भी प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यानी कि जल भी अपने में से हो करके प्रकाश की किरण को गुजरने देती है। तो यही सब माध्यम हो गया, निर्वात माध्यम हो गया, क्योंकि निर्वात में से होकर के प्रकाश की किरण गुजर जाती है। वायु माध्यम हो गया, जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया, ये सब माध्यम है। तो यही इसमें लिखा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम का मतलब पहले कुछ दूसरा था, जैसे मान लीजिए वायु था, अब दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब वायु में से अब कांच में जा रही है, जल में जा रही है। तो क्या होता है? तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दो शब्द यहाँ देखिए, दिशा एक है और एक है वेग, ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, दिशा का मतलब है कि जिधर से जा रही थी अब उधर को वो नहीं जाएगी, और वेग का मतलब है उसकी स्पीड जो है वो घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। वेग परिवर्तित होने का मतलब है स्पीड का घटना या बढ़ना। कब घटती है और कब बढ़ती है वो देखिए फिगर में स्पष्ट नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक तल है और इसके ऊपर का जो माध्यम एक लिखा है ये हवा है। ये जो तल खींचा गया है इसके ऊपर क्या है? हवा है, और ये तल खींचा गया इसके नीचे क्या है? जल है। तो इसमें जो है प्रकाश की किरण हवा से वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है। तो वायु जो है वो माध्यम एक है, वायु को चाहे हवा को एक ही चीज़ है। हवा माध्यम एक है और जल माध्यम दो है। तो जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से, ये तो माध्यम एक है ऊपर वाला, और जब माध्यम एक से इस नीचे वाले दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से देखिए विचलित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है।
ऐसे सीधा तो जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ करके इधर चली आई है। तो प्रकाश के यही मुड़ने की घटना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब फिगर में देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से थोड़ा सा। ये जो आने वाली किरण है इसे आपतित किरण कहते हैं, और ये जो जाने वाली किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में इसे परावर्तित किरण कहते थे, लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन है तो इसमें अपवर्तित किरण कहेंगे। ये अभिलंब है, जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये पृष्ठ है। ये कोई तल है जो दोनों माध्यमों को अलग करता है, मतलब हवा को जल से अलग करता है। इस पर जो लंब रेखा खींची रहेगी उसे अभिलंब कहेंगे। तो जिस प्रकार से उसमें अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते थे प्रकाश के परावर्तन में, उसी प्रकार से इसमें भी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। और उसके बाद में ये देखिए दूसरा वाला अपवर्तित किरण, उसमें क्या था, परावर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन है। उसमें प्रकाश के परावर्तन में हम परावर्तन कोण कहते थे, लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन है तो इसमें हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ना कि ये वाला नहीं देखना है, इसका देखना है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो अब देखिए इसमें हमने ये बताया था कि दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा और वेग दोनों परिवर्तित होती है। तो दिशा जो परिवर्तित होती है वो एक बार, ये अभिलंब तो है, एक बार वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखिए सीधा यही तो था, एक बार वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और एक बार ये ऊपर चली जाती है। तो जब अपने सीध से, मतलब अपनी सीधी लाइन से जब ऊपर जाती है तो उसे अभिलंब से दूर जाना कहते हैं, और जो अपनी सीधी लाइन से नीचे आती है तो उसे अभिलंब की ओर मुड़ना कहते हैं। तो प्रकाश की किरण कब अभिलंब से दूर जाती है और कब अभिलंब की ओर आती है, ये उसके माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक जो है सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम और विरल, सघन और विरल दो माध्यम रहेंगे, दोनों में से एक सघन रहेगा और एक विरल। सघन माध्यम उसे कहेंगे जिसके अणु पास पास होंगे, और विरल माध्यम उसे कहेंगे जिसके अणु दूर दूर होंगे। नहीं समझ में आया ना? देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे देखिए, अगर हवा में से जल में हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो प्रकाश किस में तेज़ी से चलेगा, हवा में चलेगा कि जल में? हवा में चलेगा। हवा में चलना आसान है और जल में चलना आसान नहीं है, क्योंकि जल के जो अणु हैं वो क्या हैं, वो पास पास हैं हवा के अपेक्षा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को हवा में दौड़ा दिया जाए और जल में दौड़ा दिया जाए तो क्या दोनों में उसी स्पीड से दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हवा में जो प्रकाश की स्पीड रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और जल में प्रकाश की स्पीड कम रहेगी। तो जिसमें ज़्यादा रहेगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। विरल माने इसके अणु दूर दूर हैं, विरल माने विरल जो कहते हो, और सघन माने गजीन जिसे कहते हो, पास पास जिसके अणु हैं। तो जल के अणु पास पास हैं। तो माध्यम दो प्रकार का रहेगा, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ये पता चल जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि कांच और जल में, कांच और जल में कौन सघन कौन विरल है, तो कांच सघन है कि जल? कांच सघन है, कांच तो ठोस है ना, और जल क्या है, द्रव अवस्था में। तो कांच जो है सघन माध्यम है और जल विरल माध्यम है। ऐसे जो भी माध्यम दिया रहेगा आप पता कर ले जाएंगे कि वो सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। अभी बताते हैं उसको भी। तो देखिए अब कि किस ओर मुड़ेगा, ये तो देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखे हैं, पहले उसको बता देते हैं। देखिए इसमें लिखा है नोट,
यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए अब, अगर विरल से, ये विरल है ना, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और उसका जो स्पीड रहेगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिखा है, विरल से सघन में जाना है ना। जैसे देखिए ये कोई प्रकाश का अपवर्तन यहाँ हो रहा है, विरल से सघन में कह रहे हैं ना। यहाँ मान लेते हैं हवा है और यहाँ मान लेते हैं यही वाला फिगर, इसी में देख लीजिए यही वाला है। ये देखिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। इसमें जो प्रकाश की चाल है वो थोड़ा सा इसके अपेक्षा तेज होगी, तो जब इसमें से आएगी तो स्पीड में आएगी। और चाल कैसे पता चलेगा, प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये सुने होंगे आप लोग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वो जो चाल है वो यहाँ निर्वात में है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ निर्वात में है, वायु में नहीं है। वायु में कम हो जाती है, जल में और कम हो जाती है, कांच में और कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है, और माध्यम जैसे जैसे विरल होता जाता है उसकी चाल जो है वो बढ़ती जाती है। तो जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ना कि वायु में है। किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो B = c/n से निकलता है, B = c/n, ये सूत्र है। इसी से हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। इसको बताएंगे आगे है। B माने वेग होता है माध्यम में, C माने प्रकाश की चाल और n माने अपवर्तनांक। इससे आगे बताएंगे डिटेल में, इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो ये क्या हो गया यहाँ से, हाँ यहाँ बता रहे थे ना, देखिए हवा है तो हवा में कुछ स्पीड जो है वो ज़्यादा रही होगी जल की अपेक्षा, यहाँ ज़्यादा स्पीड में आ रही होगी। लेकिन जैसे वो जल में पहुँचेगी तैसे इसके अणु क्या हैं, पास पास हैं। वो क्या करेंगे, इसकी स्पीड पर बाधा दबाव डालेंगे, जिससे क्या होगी कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और उसकी स्पीड कम होने के साथ साथ चूँकि ये सघन माध्यम है तो ये जो ऊपर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो अणु हैं जल के वो इस किरण पर दबाव डालेंगे, उस दबाव के चलते यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है तथा उसका वेग कम होता है। ये तो बताए थे परिभाषा में कि दिशा और वेग दोनों परिवर्तित होती है। तो दिशा जब विरल से सघन में जाती है तो दिशा जो चेंज होती है वो अभिलंब की ओर जाती है और वेग जो है वो कम होती है। ये कब की स्थिति है, जब विरल से सघन में जाती है। और दूसरा, जब वो सघन से विरल में जाएगी, ये तो विरल से सघन में हो गया, कभी कभी सघन से विरल में भी तो जाएगी, तो उसका उल्टा रहेगा। इसमें क्या हुआ था कि इसका जो मुड़ना है वो अभिलंब की ओर मुड़ती थी और स्पीड कम होती थी, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा। ये अभिलंब ये है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब इधर जा रहा था सीधा ऊपर चला जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी और स्पीड भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। देखिए इसमें पहले यहाँ जो लिखा है उसको दिखा देते हैं फिर उसको बताते हैं। देखिए, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है तथा उसका वेग बढ़ जाता है। यहाँ लिखे नहीं है, इसको चाहे लिख लेना, यहाँ भी नहीं लिखे थे। यहाँ लिखना है तथा उसका वेग घट जाता है, और यहाँ लिखना है तथा उसका वेग बढ़ जाता है। तो अब देखिए इसका वाला फिगर बना करके दिखाते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो है हवा है और ये निर्वात, यहाँ बना देते हैं हवा और निर्वात। तो ये प्रकाश की किरण है। अब देखिए ये जो है ये सघन माध्यम है, सघन, और ये जो है ये विरल माध्यम है। कैसे पता चला, हवा
कहे जो अणु हैं, कुछ अणु इसमें होते हैं ना, लेकिन निर्वात में तो कुछ नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है प्रकाश की जो स्पीड होगी वो हवा के अपेक्षा तेज़ी से जाएगी। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्या नाम है, अब देखिए इसमें ये सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब यही तो है आपकी, ये ऊपर चली जाएगी मुड़ करके, ये इसका सीधा था, ये ऐसे हट करके अभिलंब से दूर चली जाएगी। अभिलंब से दूर चली जाएगी, उसके बाद इसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें अणु जो थे उसके मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में कुछ रुकावट या बाधा डाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो फ्री हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ेगी भी और अभिलंब से दूर चली जाएगी। जैसे एक चित्र बना देते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है कांच है और यहाँ जल है, ये सघन है, ये विरल है। आपकी जो प्रकाश की किरण आएगी वो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और उसका वेग बढ़ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, कांच सघन माध्यम है और ये विरल, इसमें स्पीड कम रहेगी, लेकिन जैसे वो जल में पहुंचेगी तैसे उसका स्पीड बढ़ेगा और बढ़ने के साथ साथ तो ऊपर से उठ करके ये अभिलंब से दूर उठ करके वो तेज़ी से चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक ठोर प्रश्न दे देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है निर्वात और यहाँ लिखा है कांच, निर्वात और कांच। अब देखिए ये आपतित किरण है, ये इस प्रकार से, अब ये किधर से जाएगी, ये निर्वात, ये कांच। निर्वात विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है और स्पीड इसका कम हो जाता है, यानी कि ये इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला समझ में आया होगा। तो ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन वाला जो टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। अब जो है हम अगली वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।